अब भाई साहब एक ही लाइफलाइन आपके पास बची, बहुत ध्यान से खेलिएगा। अब आएगा 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स। खेलिएगा जरूर, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न। 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वीरता पुरस्कार आमतौर पर युद्ध काल में दिया जाता है? ओके सर। Which of the following is a gallantry award usually given during wartime? ओके सर। ऑप्शन सुनिए। ए अशोक चक्र, ओके बी वीर चक्र, ओके सी कीर्ति चक्र, ओके डी शौर्य चक्र। सर, हाँ, ऑप्शन में ही आंसर लिखा है। ऑप्शन मेरे ख्याल से अशोक चक्र, क्योंकि अशोक चक्र ये अपनी वीरता ये युद्ध के बाहर की दी जाता है। कीर्ति चक्र भी सेम है। Which of the following is a gallantry Yeah, award मैं- usually given during wartime? या इसका बी है, बी लगा दीजिए। हैं? ऑप्शन बी पर ताला लगाया जाए। बी यस सर, बी 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 वीर वीर चक्र पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। आप कहाँ जा रहे थे? क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है, वीरता वीर चक्र। आप तो अशोक चक्र के ऊपर जा रहे थे। सर मैं कह रहा था कि अशोक चक्र बैटलफील्ड के बाहर दिया जाता है। मैं आपको कीर्ति चक्र वही, शौर्य चक्र वही, लेकिन वीर चक्र अगर ये युद्ध में वीरता दिखाने क्या पर दिया बात जाता है। है। वीर चक्र वन ऑफ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है जो किसी को इंडिया में दिया जा सकता जी, है। जी, जी। वन ऑफ द हाईएस्ट। वन ऑफ द हाईएस्ट। Yes. हाईएस्ट भी मालूम होगा आपको। हाँ, अब ऐसा तो याद नहीं है सर। मेरे ख्याल से परमवीर चक्र है शायद हाईएस्ट। हाँ, परमवीर चक्र होता है। या सो वो हाईएस्ट है। आई थिंक ये सेकंड हाईएस्ट है वीर चक्र। और कुछ ज्ञान आप देना चाहेंगे? नो सर। नहीं, ठीक। 6,40,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए। ओके सर। अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन जीवित है। ओके सर। अब आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स का। यस सर। 12वां प्रश्न, आदित्य श्रीवास्तव जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति जो 2018 में राष्ट्रपति बने थे अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में अपने देश की ओर से खेले? The president of which of these countries who came to power in 2018 has represented his country in international football? A. Liberia, B. Nigeria, C. Senegal, या D. Ghana. ओह माय गॉड, ये सब अफ्रीकन नेशन है। मुझे कुछ फ्रांस या ब्राजील ऐसा होगा। नहीं, अफ्रीका की कोई नेशन है। एक लाइफलाइन है आपके पास, मैं तो normal अगर आप चाहें तो उसका उपयोग यस कर सर, सकते मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं लाइफलाइन लूँ कि ना लूँ। चल लाइफलाइन है तो मुझे इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं, मुझे पता है इसका। हैं। वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और सुधा जी आपकी बारी आ गई है, प्रकट हुई है हमारे सामने। सुधा जी प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदित्य श्रीवास्तव ये हमारे साथ हॉट शीट पर है, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। और इनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा, जैसे कि आपको पता है 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको विदिन 60 सेकंड्स आपको उत्तर देना होगा। तो अगली आवाज होगी आदित्य की। आदित्य आपका समय शुरू होता है अब। बोलो। Yes, the president of which of these countries who came into power in 2018 has represented his country in international football? इनमें से किस देश के राष्ट्रपति 2018 में आए, उस देश के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था? ऑप्शन ए लाइबेरिया, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी सेनेगल, ऑप्शन डी गाना। Aditya, you have played very well. ओके सर। The answer is A. Liberia. ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. क्या करेंगे? मैम सुधा जी के साथ जाऊंगा। Alright. ऑप्शन ए पर ताला लगाया जाए। ए लाइबेरिया पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद।
जनवरी 2018 में लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने जॉर्ज वेज, जिनके बारे में अभी सुधा जी कह रही थी, ने 75 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में देश की ओर से खेला है। Okay. और 1995 में वो फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी फुटबॉल खिलाड़ी भी बने थे। Oh. 11वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? Yes, sir. 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक K7 के बाद इसरो के अध्यक्ष बने? Yes, sir. Which eminent rocket scientist succeeded K7 as the chairman of ISRO? Okay? Yes, Option sir. सुनिए। A. S. Somanath. B. VP बाल गंगाधरन। C. G. माधवन नायर, अंग्रेजी में बोलते हैं उनको। D. जॉर्ज जोसेफ। एक लाइफलाइन है आपके पास, आज द एक्सपर्ट। जॉर्ज जोसेफ। सर एस सोमनाथ लग रहा है। कौन से प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक K7 के बाद इसरो के अध्यक्ष बने? A. S. सोमनाथ। B. VP बाल गंगाधरन। C. G. माधवन नायर। D. जॉर्ज जोसेफ। सर कष्ट हो रहा हो तो हाँ, आप लाइफलाइन ले सकते हैं। साज द एक्सपर्ट। लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, ज्ञाननाथ जी इसको अंकित कर दिया जाए। और सुधा जी आपकी बारी आ गई है और हम चाहेंगे कि आप मदद करें हमारी। ज्ञाननाथ जी आज के एक्सपर्ट हैं सुधा मोती जी। प्रणाम करता हूँ एक बार फिर आपको सुधा जी। नमस्ते। और हमारे सामने अब आ गए हैं पुलकित गायरा जी आ गए हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते, पुलकित आशीर्वाद है। थैंक यू मैम। ये जैसा कि आप जानते हैं, ये एक प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर आपसे मांग रहे हैं। तो अगली आवाज पुलकित की है, 60 सेकंड मिलेंगे आपको। पुलकित, आपका समय शुरू होता है अब। मैम, which eminent rocket scientist succeeded K7 as chairman of ISRO? A. S. Somnath. B. VP बाल गंगाधरन. C. G. माधवन नैयर और D. जॉर्ज जोसेफ। ओके, दिस सही आंसर है ए. एस. सोमनाथ। वो जनवरी में चेयरमैन हो गए। जीवन के शिव के बाद वही चेयरमैन। थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड लक बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। सर प्लीज लॉक A. S. सोमनाथ। ए पे ताला लगाया जाए और बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। और सुधा जी, आपको हम बता दें कि ये इनका दिमाग जो था वहीं जा रहा था, लेकिन शोर नहीं थे और इन्होंने लाइफलाइन ले ली। वो हॉट सीट पे बैठते हैं ना, उनको बहुत हॉट होता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। ऑलराइट, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच Thank you, सुधा जी, ma'am. थैंक यू वेरी मच। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स, लीस्ट रिस्क वाला होता है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विक्टोरिया मेमोरियल किसकी स्मृति में बनाया गया था? Yes. Whose memory was the Victoria Memorial built in? Yes. Options: A. A nun. B. A queen. C. A president. Or D. A prime minister. एक नन, एक रानी, एक राष्ट्रपति या एक प्रधानमंत्री? सर विक्टोरिया मेमोरियल, आई थिंक जब इंडिया कुछ तो क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड है, ये उनकी मेमोरी में बनाया था समथिंग, लेकिन विक्टोरिया मैंने पढ़ा है ये। सो प्लीज लॉक बी, अ क्वीन। बी पे ताला लगाया जाए, एक क्वीन।
क्यों आपको लगा कि ये होना चाहिए? सर विक्टोरिया क्वीन थी और आई थिंक जब वो इंडिया पे उन्होंने किया था तो सब खुश थे, तो उन्होंने उनके लिए एक मेमोरियल बनाया था। विक्टोरिया 1 थी 2 थी ये तो नहीं पता, बट क्वीन था। आपको मालूम है कि ये विक्टोरिया मेमोरियल है कहाँ? सर कोलकाता। 6,40,000 पॉइंट जीत गए। क्वीन विक्टोरिया यूनाइटेड किंगडम की महारानी रही। ओके। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल उसी जगह की संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया जहां से ताजमहल बनाया गया था। ऑलराइट मान्या, जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगे और आपके पास मान लीजिए अभी तो 6,40 हैं यस और ढेर सारी धनराशि आ जाएगी, सर। वो एक प्राइज मनी होगा आपके लिए, उसका क्या कीजिएगा? सर मैं उसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहला तो मैं कभी अब्रॉड नहीं गई हूँ तो मैं वर्ल्ड टूर करूंगी अपने पेरेंट्स के साथ। दूसरा ऐसा, मेरे पापा को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, सो वो और उनके कुछ फ्रेंड्स मिलके ग्रीन श्रीखंड इको ड्राइव करते हैं, सो उसमें मैं थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहूँगी। सर उसके बाद मैं आधा अपना पैसा थोड़ा अपना हायर एजुकेशन के लिए अपना यूज़ करूँगी। Okay. क्योंकि मेरे को आर्मी में जाना है, उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह के लिए, तो उसमें सर और एक और पार्ट में मेरे को एक एनजीओ खुद का भी बनाना है जिसमें मैंने आपको बताया डॉग्स मेरे को बहुत पसंद है, सो स्ट्रीट डॉग्स के साथ एनिमल क्रुएलिटीज, नॉट जस्ट स्ट्रीट डॉग्स, और बाकी चीज़ों से मैं ऐश करूँगी। सारी चीजें आपने बिल्कुल सही कही है मान्या। थैंक यू सर। सबकी सब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, कोई भी गलत चीज आपने नहीं कही, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही। वेल डन मान्या, बहुत अच्छे अच्छे ख्याल हैं आपके। ऑलराइट, चलिए खेल में आगे चलते हैं आप। ओके, यस अब आएगा 12वां प्रश्न और ये है 12,50,000 पॉइंट्स Yes. के लिए। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित। यस सर। 12वां प्रश्न मान्या, यस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा काल्पनिक जीव स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु? Which mythical creature is the national animal of Scotland? ऑप्शन सुनिए। A ड्रैगन, B mermaid, C यूनिकॉर्न, D सेंटोर। सर प्लीज लोग ऑप्शन सी यूनिकॉर्न, मैंने पढ़ा है सर, ये यूनिकॉर्न वहाँ का नेशनल एनिमल है। C यूनिकॉर्न, यस सर। C पे ताला लगा जाए। Well played मान्या, you right answer। यूनिकॉर्न जो है, यूनिकॉर्न वो प्योरिटी, इनोसेंस और पावर का प्रतीक माना जाता है। वो हॉर्स होता है जिसका एक सींग होता है। हाँ जी जी बिल्कुल। Yes, sir. तो शिवलरी की कहानियों के कारण इसे स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। ये 800 वर्षों से स्कॉटिश रॉयल कोर्ट ऑफ आर्म्स पर चिन्हित रहा है। अगला प्रश्न, ये है 13वां प्रश्न। यस सर। रेडी मान्या? यस सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2022 फीफा विश्व कप के शुभंकर का नाम क्या है, जिसका अर्थ है बहुत कुशल खिलाड़ी? With a name meaning super skilled player, what is the name of the mascot of the 2022 FIFA World Cup? यस सर। Options: A Leib, B Lusail, C Haya या D Real। सर रियाल तो करेंसी है, वो नहीं हो सकता। खाया वॉल थी शायद। प्लेयर एक लाइफलाइन है आपके पास अभी भी बची हुई मान्या। यस सर। वीडियो कॉल द एक्सपर्ट। यस सर। सही उत्तर अगर आपका हो गया तो आप जीतेंगी 25 लाख पॉइंट। Sir, would take my last lifeline. Video call the expert. ज्ञाना जी अपनी आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल एंड द एक्सपर्ट। मान्या जी लेना चाह रही हैं तो ज्ञाना जी आज के एक्सपर्ट नताशा शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए।
नताशा जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। बढ़िया मुद्दा आपके लिए। और अब आप एक्सपर्ट के रूप में आ गए हैं और मान्या जो है, जो कि यहाँ बैठी है, और आप पता नहीं आपने इनकी बातें सुनी, एकदम बहुत ही मैच्योर्ड 11 वर्ष की एक सुपुत्री है ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे और आपको बताना है विद इन 60 सेकेंड्स, विद इन 60 सेकेंड्स कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो अगली आवाज होगी मान्या की। रेडी मान्या? Yes. आपका समय शुरू होता है अब। Ma'am, the question is, with a name meaning super skilled player, what is the name of the mascot of the 2022 FIFA World Cup? A. Laib, B. Lucelle, C. Haya Yahaya, D. Real. ओके इसका आंसर है ए लाइव, क्योंकि मैं इतने सारे फुटबॉल मैचेस देख रही हूँ अपने बेटे के साथ आजकल, और मैंने ओपनिंग सेरेमनी भी देखी थी, सो आई वुड गो विद ए लाइव। Thank you so much, ma'am. यू आर वेलकम मान्या, ऑल द Thank you, बेस्ट। ma'am. So I'll go with the expert A. Live पे ताला लगाया जाए। ए लाइव कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस, जितवा दिया उन्होंने आपको। You can thank Natasha ji. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Natasha ji. Once again, तालियां Thank बन जाए you. Natasha शर्मा जी के लिए। All right. लईब एक तैरता हुआ घुटरा या कैफिए का रूप लेता है और एक फुटबॉल को पैर मारते हुए दिखाया गया है। वो हेड गियर है, जो भी मैस्कॉट है उसका हेड गियर जो है वो घुटरा या उसको कैफिए कहते हैं। Okay. जब भी आप मैस्कॉट को देखेंगे, अगर आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं, आजकल वर्ल्ड कप Yes, चल रहा है yes. कतर में। ओके